तो फर्स्ट में हम लोग को समझना क्या है कि भाई एसक्यूएल होता क्या है। मैंने हम लोग का आज का टॉपिक है भी क्या, एसक्यूएल। डेटाबेस तो उसके बाद आते हैं हम लोग टॉपिक पे, लेकिन पहले एसक्यूएल क्या होता है। फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। भाई इसमें क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है हम लोगों को। स्ट्रक्चर मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन हो, जिज्ञासा, उन्हें कुछ क्वेश्चन जहाँ पे। तो एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम लोग कुछ क्वेरी लिख के डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मैनिपुलेट करना, तो ये सब चीजें हमको सबसे पहले जानना है। तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इज अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मतलब डेटा को फेच करना, मैनिपुलेट मतलब चेंज करना, एंड वर्क विथ डेटा। डेटा को हम लोग जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे चाहे मतलब क्या कहना चाहते हैं। आपके पास एक डेटा सेट जब होगा, डेटा के अंदर आपके पास बहुत सारे डेटा रहेंगे। मान लीजिए कोई भी हम एगो छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए कोई भी है। ठीक है। हमारे पास डेटा बहुत सारे रहेंगे, जिसमें से मुझे किसी टेलीकॉलर को फोन करने को देना है, तो भाई हमको सिर्फ उसका नाम चाहिए और फोन नंबर चाहिए। बाद बाकी फालतू डेटा हम क्यों दें उसको। वो कौन से कॉलेज का, क्या डिपार्टमेंट, कितना फीस है। उनको जिस टेलीकॉलर को कॉल करने को देना है, वो अकाउंटेंट को कॉल करने को देना है, तो भाई अकाउंट का टोटल फीस और ये उसका फोन नंबर, नाम। ठीक है। बस ये मैंने मेन मेन डेटा हमको देना है। तो इस तरह से डेटा को कैसे हम लोग मैनिपुलेट करेंगे हैं, वर्क विद डेटा, तो ये सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। ये इंटरव्यू में पूछता है, व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, मैनिपुलेट एंड वर्क विथ डेटा इन अ डेटाबेस। अब क्वेश्चन है भाई डेटाबेस क्या होता है। क्वेश्चन तो यही है कि डेटाबेस क्या है। सेकंड टॉपिक, डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, डेटाबेस पहले क्या होता है। भाई डेटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। डेटा क्या, डेटाबेस क्या होता है जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं। बोले कि हम इसको बोल सकते हैं, बोले हाँ बोल सकते हो, क्योंकि हम डेटा को सजा के रखे ही हैं टेबुलर फॉर्मेट में। तो अगर मैं इंटरव्यू में कोई पूछे व्हाट इज डेटाबेस, तो अ डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। Data is stored in a organized form. The data in a common databases are usually in the form of table. हमारा डेटा जो है या तो टेबल फॉर्मेट में हो, या फिर आपके पास एरे फॉर्मेट में हो, या फिर आपका जेसन फॉर्मेट हो। बोला जेसन क्या होता है। जेसन क्या होता है, बोला वो भी एरे ही है, डिक्शनरी वाला एरे। जेसन फॉर्मेट क्या होता है, जेसन फॉर्मेट भी एक एरे ही है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जेसन फॉर्मेट कैसा होता है। भाई वही है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर जैसे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, वो भी एरे ही है, बस एसोसिएटिव एरे। हम लोग बोले थे एरे कितने टाइप के हैं, दो टाइप, एक इंडेक्सिंग और एक है एसोसिएटिव। तो डेटा मेरा एरे में भी स्टोर हो सकता है। तो a database is a place where the data is stored in an organized form. The data is in the common databases is usually in the form of table, in the form of JSON, in the form of array. अब हम लोग को करना क्या है भाई कि which makes querying and processing of data efficient, मतलब जो हमारा का डेटा को मैंने प्रोसेस करने में या यूज काम करने में आपको हेल्प करे। ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोगों के पास एक और टॉपिक आता है भाई। ठीक है। डेटाबेसेस के डीबीएमएस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। हम लोगों का नेक्स्ट कि आरडीबीएमएस क्या है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है। र- पहले तो डीबीएमएस क्या होता है, उसके बाद हम आरडीबीएमएस पढ़ते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये दोनों को शायद बच्चा लोग सेम ही समझता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम। क्या डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक है, बोले ना। डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है वो इसमें सिखाया जाता है। ये खुद डेटाबेस है। इट इज अ स्टोरेज प्लेस, मतलब जहां पे डेटा स्टोर होगा। और ये मैनेजमेंट सिस्टम है। बोला कि ओके, इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा। बोला कि पहले डेटा, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो एक सॉफ्टवेयर है
यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। एक डेटाबेस का बात नहीं कर रही यहाँ पे, मल्टीपल डेटाबेस को भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डीबीएमएस हेल्प्स अस टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेसेस बाय यूजिंग एसक्यूएल कमांड या एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल लैंग्वेज। तो मतलब हम लोग का डीबीएमएस क्या है? एक तरह से सॉफ्टवेयर सिस्टम है फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है। और वो खुद क्या है? डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ द डेटा इज स्टोर्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। डेटाबेस इज अ प्लेस, एक तरह से जगह है जहां पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख सकते हैं। और डीबीएमएस क्या है? मेरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जहां पे हम लोग डेटाबेसेस को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। और उसमें आपस में जो इंटरेक्शन होता है, आपस में जो इंटरेक्शन होता है, हम लोग एसक्यूएल कमांड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ तक भी समझ में आ गया। लास्ट भाई, आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि ये सब टर्म खाली पहले टर्मिनोलॉजी से। आरडीबीएमएस, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे हम लोगों को दो तीन डेटाबेसेस के संग इंटरेक्शन करना हो। बोले जैसे एग्जांपल बताइए। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल, हम लोग अगर मैं एआईसीटी का ही बात करूं तो टेबल में अभी तो हम लोग सीखे हैं। एआईसीटी में मुझे अगर सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना शुरू करूं, सारे कोर्सेज का रिकॉर्ड रखूं, सारे वीडियोस का रिकॉर्ड रखूं और सारे कोर्सेज का ऑर्डर्स का रिकॉर्ड रखूं, तो मुझे स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का ईमेल, स्टूडेंट का फोन नंबर, जितने भी चीजें हैं, कोर्स का आईडी, कोर्स का नेम, कोर्स का नेम, कोर्स का ड्यूरेशन और कोर्स का फीस। वीडियोस का अगर मैं बात करूं तो वीडियो का आईडी, कौन से कोर्स का कौन सा वीडियो है कि नहीं? भाई कोर्स आईडी तो चाहिए ना, कौन से कोर्स का वीडियो है। वीडियो का टाइटल क्या है? मान लीजिए भाई पाइथन फर्स्ट क्लास। अच्छा, वीडियो कहाँ, लिंक क्या है? तो वीडियो अपलोड रखिए। ड्यूरेशन ड्यूरेशन वो खुद से ले लेगा। ऑर्डर में कौन सा स्टूडेंट आईडी, कौन सा कोर्स खरीदा है, तो जो कोर्स खरीदेगा उसी का ना वीडियो उसको मिलेगा। तो आपस में तो लिंक हो गया ना। जब तक लिंक नहीं है, जैसे ये दोनों में लिंक नहीं है, तो ये डीबीएमएस कहलाएगा। जहां लिंक हो गया, ठीक है, तो तुरंत हमारा ये, इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलेंगे? आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जहाँ पे स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ठीक है, भाई टोटल फी कितना है और पे कितना किया है, पेड फी, और कितने तारीख को पे किया, डेट टाइम क्या है, ऑर्डर डेट टाइम। ठीक है, तो उसका, तो ये चीज हम लोग सीखेंगे किसमें? आरडीबीएमएस में। तो द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, which interacts with relational database, ठीक है, छोड़ दिए। in relational database data is stored and organized in a table. The table consists of row and column, so the data which is stored in the relational database, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो भी हो, ये मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे हम कहना चाहते हैं ये वाला चीज, एक एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि यूजर टेबल, चेकआउट टेबल, बुक टेबल, एड्रेसेस टेबल, रिव्यूज टेबल। देखिए, यूजर आईडी चेकआउट टेबल में कॉमन है कि भाई यहाँ से यूजर आईडी को यहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं। तो कौन सा यूजर आईडी चेकआउट किया है, उसका बुकिंग आईडी क्या है, ऐसे करके उसका एड्रेसेस, उसका इसमें कोई टेबल से कोई टेबल से सब लिंक है। देखिए देखिए, सारे का सारा चीज आपस में लिंक है। तो ये दिस इज आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बोला ओके, ध्यान रहे, ऑल काइंड ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड देयर क्वेरीज आर प्रैक्टिकली सेम। मतलब जितने भी हम लोग डेटाबेस पढ़ेंगे, जैसे एमएस एक्सेस हो, प्री पोस्ट ग्री एसक्यूएल हो, माई एसक्यूएल हो, जो इसके पहले में हम लोग का था कि कौन कौन सा, माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, ओरेकल, एमएस एक्सेस, पोस्ट ग्री एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल और एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल। एमएस एसक्यूएल तो ऑलरेडी है, एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो इतने सारे बोला कि सबका लगभग लगभग प्रैक्टिकली क्वेरी सेम ही है। थोड़ा मोड़ा सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, थोड़ा मोड़ा। ठीक है, द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वी आर गोइंग टू यूज हेयर इन माई स्क्यूएल एज इट इज वाइडली यूज्ड। हम लोग माई स्क्यूएल को ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज करेंगे। इससे आपके कॉलेज में अगर ओरेकल भी यूज हो रहा है तो कोई फर्क फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है,
as it is widely used in the many industry and the most popular version used in worldwide. अच्छा, और क्या है भाई? अदर भी तो है, तो अदर भी हम यूज कर सकते हैं। ओरेकल भी यूज होता है बहुत ज्यादा, तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। माई एसक्यूएल ही क्यों भाई? एडवांटेजेस क्या है? एक तो फ्री एंड ओपन सोर्स। मतलब ओपन सोर्स का क्या मतलब है? बहुत जन इंटरव्यू में पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? फ्री तो समझ में आ रहा है कि फ्री हो, भाई हम लोग फ्री में डाउनलोड। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसके सोर्स कोड में कोई भी मॉडिफाई हो सकता है। मतलब हम लोग जब भी माई एसक्यूएल का, तो माई एसक्यूएल जब हम लोग लैपटॉप में अपने इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें जाके उसका पोर्ट आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड सब हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। उसमें हम लोग माई एसक्यूएल में घुस के, क्योंकि उसके कोडिंग में सब कुछ चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? डेटा के अंदर, बिन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग, जब हम सिखाएंगे, अभी तो फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं, जब हम लोग सिखाएंगे तो इसमें हम लोग माई एसक्यूएल के अंदर कॉन्फ़िग में जाके उसको हम कॉन्फ़िगर करके कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे क्या क्या चेंज कर सकते हैं भाई? इसका पोर्ट एड्रेस। तो पोर्ट एड्रेस कहाँ पे है? पोर्ट एड्रेस कहाँ पे है भाई? पोर्ट एड्रेस, ये जो पोर्ट पोर्ट पोर्ट, तो पोर्ट एड्रेस 3306 को मैं इसको चेंज करके चाहूँ तो 3307 भी कर सकता हूँ। तो ये है अंतर, कि मैंने ओपन सोर्स का मतलब होता है जो सोर्स कोड है ओपन टू ऑल है, यूजर कैन मॉडिफाई सोर्स कोड। लेकिन अवस्थ अवस्थ क्या ओपन सोर्स है? नहीं। अवस्थ में आप एंटीवायरस में कोई डाउनलोड कर सकते, कोई चेंज कर सकते हो उसका लाइसेंस की या कुछ भी, वो कोड में घुस के आप कुछ नहीं कर सकते। ओपन सोर्स, जो ओपन सोर्स का कम्युनिटी होता है वहां पे वो लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा सर, इससे क्या कोई देख सकता है मेरा डेटा? बोले ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने, हम लोग माई स्कूल का ऐसा नहीं कि डेटा देख सकते हैं। सोर्स कोड ओपन का मतलब होता है कि हम लोग कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब बस यही है कि वी कैन मॉडिफाई देयर पोर्ट, यूजर आईडी, पासवर्ड। अगर मैं इसको खोलूं तो इसका बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड जो होता है, ठीक है, रूट होता है। चाहूँ तो मैं उसको डिलीट करके नया यूजर आईडी पासवर्ड भी क्रिएट कर सकता हूँ, दिखा रहे हैं। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब यही फायदा है। ओपन सोर्स का क्या मतलब है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? ओपन सोर्स बस, ओपन सोर्स। अच्छा, तो कोड दैट इज डिजाइन टू बी पब्लिक, पब्लिकली एक्सेसिबल। ठीक है, हम लोग को जब भी हम कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं, मैंने एनी वन कैन सी, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द कोड, मैं चेंज कर सकता कोड को। ठीक है ना? अच्छा, तो क्या हमारा माई एसक्यूएल का डेटा कोई देख सकता है? कैन एनी वन, समवन, समवन नहीं, कैन एनी वन, एनी वन सी माई एसक्यूएल डेटा? माई एसक्यूएल डेटा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नो, नॉट एनीवन कैन सी माई एसक्यूएल डेटा। अंदर का डेटा नहीं देख सकता कोई, बस सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। और क्या है भाई? माई एसक्यूएल इज आइडियल फॉर बोथ, आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल एप्लीकेशन। मतलब मान लीजिए थोड़ा सा छोटा प्रोजेक्ट बने तो भी, बड़ा प्रोजेक्ट बने तो भी, MySQL connectivity, speed and security makes it highly suitable for accessing data on the internet। मतलब जितने भी हमारा प्रोजेक्ट लगभग लगभग बने हुए हैं, सभी MySQL डेटाबेस में ही बने हुए हैं। ठीक है, जितने भी हमारा एआईसीटी का वेबसाइट हो या कोई भी हो, माने डेटाबेस उसके रूप में MySQL ही है। ओपन सोर्स की वजह से Oracle ओपन सोर्स नहीं है, क्योंकि वो पेड, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। पेड भी है और ओपन सोर्स भी नहीं है। माई माई एसक्यूएल आपका, और मैंने फ्री, फिर फायरबेस, ये सब ओपन सोर्स है। ठीक है ना? तो कुछ कुछ चीजें हम लोगों को, एंड्रॉयड ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड जो है हमारा, वो भी हमारा ओपन सोर्स है। इसका एचडीके को कोई भी चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कोड में घुस के। मतलब ओके, अब इंटरव्यू में क्या जानना है भाई हम लोगों को? जब छोटा छोटा चीजें आंसर समझ में आ गया, ठीक है, तो हमारा भाई व्हाट इज टेबल? व्हाट इज टेबल? टेबल क्या होता है? टेबल या रो क्या होता है? कॉलम क्या होता है? जैसे ये सब जो हम लोग को पता है, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। व्हाट इज टेबल? मतलब टेबल इज अ, इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंट्रीज। जो डेटा हम लोग डालेंगे,
कलेक्शन ऑफ डेटा एंट्रीज एंड इस कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसका डेटा जो है हम लोगों को रोज और कॉलम के रूप में रहेगा, ठीक है। व्हाट इज टेबल? तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंट्रीज। अच्छा, अ कॉलम होल्ड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल। अ कॉलम, मान लीजिए इसमें सिर्फ नेम ही रहेगा, इसमें कंटिनेंट ही रहेगा, इसमें एरिया ही रहेगा। कॉलम क्या करता है? आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखता है। और जबकि रो इज अ रो इज each individual entry that exists in a table. A row is also known as the record of the, माने अफगानिस्तान का कोई रिकॉर्ड, इसका कोई और रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड, माने ये पूरा ये रो है। एग्जाम्पल शो किया हुआ है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल ही है, बोला कि ठीक है। अब हमको आगे बढ़ना है, माने यहां तक हम लोगों को सबसे पहले समझना था थ्योरीज, ठीक है। बोला ओके, एसक्यूएल सीखने के लिए हम, या कोई भी चीज हम पाइथन भी सीखने के लिए बोले थे, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कौन सा सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करेंगे, सॉफ्टवेयर कौन सा रिक्वायरमेंट होने वाला है, बीच में ये आने वाला है। तो सॉफ्टवेयर कौन सा भाई? हम लोग माई एसक्यूएल सीखने के लिए माई एसक्यूएल का माई एसक्यूएल डॉट ई फाइल नेट से डाउनलोड करिए तो भी हो जाएगा, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है, ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है सीखने में ही। तो माई एसक्यूएल का वर्क बेंच डाउनलोड कर लीजिए, जो कंपनी में हर जगह काम आता है। ये बेंच बेंच ठीक है। अच्छा, तो वर्क बेंच ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसकी तरह है, मैंने एकदम सुंदर सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ आपको डेटाबेस पूरा मिलेगा। थोड़ा यूजर इंटरफेस भी अच्छा लगेगा, उसको डेटा भी अच्छे से देख सकते हो आप, कोडिंग भी लिख सकते हो, डेटा भी देख सकते हो, मैंने सुंदर लगेगा एकदम। सर जैप माइस्क्वेल के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब कि तीसरा, ठीक है, या तो वैम्प, या तो लैम्प, या तो जैप, ये तीनों में से कोई भी चलेगा। ये आपको सिर्फ विंडोज पे चलेगा, विंडोज पे चलने वाला, अपाचे सर्वर प्रोवाइड करने वाला, माई एसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइड करने वाला, और पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करने वाला। अपाचे एक সার্ভার, ঠিক আছে? ওটা যেহেতु আমাদের लोकली रन করছে, हम लोगों का लोकल रन कर रहा है, इसके लिए एक सर्वर चाहिए। हम लोग को इंटरनेट नहीं बंद भी कर देंगे तो भी ये सॉफ्टवेयर चलते रहेगा, ठीक है। और जब ग्लोबली जाएगा तब तो इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो लिनक्स पे चलने वाला, अपाचे सर्वर प्रोवाइड करने वाला, माई एसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइड करने वाला, आप समझ लो हॉटस्पॉट की तरह, ठीक है। ये अपाचे सर्वर एक तरह से हॉटस्पॉट, जो भाई एक से दूसरा डेटा हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये क्या है भाई? जनरल पर्पस, मतलब दोनों में चलता है। पर्पस, माई एसक्यूएल पीएचपी भी सपोर्ट करता है, पर्ल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, पाइथन वाइथन सब सपोर्ट करता है, सब में सपोर्ट करता है सब कुछ, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये है जैम्प क्यों बेस्ट है। जैम्प इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसका जब जैम्प डाउनलोड मारिएगा कभी, तो आपको समझ में आएगा कि इसका विंडोज के लिए, ब्राउजर के लिए, लिनक्स के लिए, ओएस के लिए, मैक के लिए, ठीक है ना, सबके लिए एक ही आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप वैम्प डाउनलोड कीजिएगा तो सिर्फ विंडोज के लिए, वैम्प सर्वर जो है सिर्फ विंडोज पे चलता है, ठीक है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म आप देखोगे तो सिर्फ हम लोगों का विंडोज दैट अलाउज, ठीक है ना, ये सब सब विंडोज वाला वर्जन। लैम्प भी है सेम। तो हम लोग को सबसे ज्यादा कौन सा यूज करने वाले हैं? हम लोग या तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच, और या फिर अपना जैम्प। ये वैम्प वैम्प हम लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वर्कबेंच कैसा दिखता है भाई? वर्कबेंच तो हम फोटो से देख लेते हैं, हम डाउनलोड नहीं करा रहे हैं। तो माई इसको क्योंकि मेरे लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करता वर्कबेंच, पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट करता है। तो इसको एक बार फोटो से देख लेते हैं। ये पूरा यूजर इंटरफेस इसी की तरह खूबसूरत सा एकदम, टेबल जब कनेक्ट करेंगे तो भी मैंने बहुत अच्छा इंटरफेस है, ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু তোমাদের জন্য এটাই চলবে। বিকজ তোমাদের শিখতে হবে এখন। তোমাদের এখন স্টার্টিং ফেজ। ওকে না? তোমাদের MySQL কমিউনিটির মধ্যে যাবে, ডাউনলোড করবে ওয়ার্কবেঞ্চ অ্যান্ড ডাউনলোড। ভাই ডাউনলোড ঠিক আছে? নো, জাস্ট ডাউনলোড। ঠিক আছে? দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে। আমার ল্যাপটপে সাপোর্ট করে না। এইজন্য প্রবলেমটা, আমি অতবার ট্রাই করেছি কিন্তু তাও সাপোর্ট করেনি।
हाँ, देखते हैं अगर हो जाए तो आप लोगों के साथ और भी अच्छा है। एक हमेशा अकेला ट्राई किए हैं। कौन सा? ये ओ खरीद लिया होगा। आजकल कोई आजकल कंपनी खरीदने में ही सबको इंटरेस्ट है। चलिए, तो हम लोगों को कंप्लीट तो हो गया। एक बार रन करा कर देख लेते हैं। जी हाँ, ये तो काम नहीं करेगा, इसको डिलीट मार लेते हैं। डिलीट या एडिट कर लेते हैं, एडिट कनेक्शन। हमारे को कनेक्शन में क्या क्या चेंज करना है जी? माई इसका ठीक है सर। पोर्ट एड्रेस 3306, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट। ठीक है, बस टेस्ट कनेक्शन। पासवर्ड नन। बोला कि ओके कंटिन्यू सक्सेसफुली। वाह 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 वाह। ठीक है, टेस्ट कनेक्शन। कनेक्शन एनीवे सक्सेसफुली मेड द एसक्यूएल कनेक्शन शैल नॉट रिक्वायर्ड। बोला कि ओके, तो अब क्या करें, इसके बाद क्या करना है? ठीक ही तो है। कंटिन्यू। वाह, इतने सालों बाद पहली बार रन किया। ठीक है, बोला कि हैं? है। ओके, बेनिफिट इसमें क्या है भाई कि हमको सिर्फ कमांड लिखना है। क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम मैं मान लीजिए रखता हूँ कुछ भी ऑलरेडी मेरे पास है, तो आप लोगों का एनएस सिस्टम के नाम से रख देते हैं। बोला ओके, जैसे सेलेक्ट करके हाँ? ना এটা পুরো रॉ। ठीक है, लेकिन उसी के डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है। ठीक है ना, उसके सेम डेटाबेस से ही कनेक्ट हुआ। अब आता है कि रन कैसे कराएं, क्योंकि इसका थोड़ा सा कमांड अलग अलग है। ये इससे क्या कंपाइल है? बोले नो। इससे क्या है? एग्जीक्यूट है, देखते हैं। वाह, तो हुआ क्या नहीं पता। ठीक है, पर कोई बात नहीं। सो डेटा बेसिस, जैसे मैं सो डेटाबेस लिख के को देखिए ए आई सी टी ई कॉम, देखिए उनका भी मैंने एक्चुअली में जो हमारा इसका भी था, जो तो इसी से कनेक्ट किए हैं, सब कुछ इसका भी टान दिया। ठीक है, इसमें भी दिखेगा एन एस एच एम, देखिए क्योंकि दोनों आपस में कनेक्ट हो चुका है। जैम्प भी, क्योंकि हमारा दोनों का पोर्ट एड्रेस सेम है। अगर मैं उसका पोर्ट एड्रेस चेंज कर दूं तो हो जाएगा। ठीक है ना, पोर्ट एड्रेस चेंज करूँ तो अलग बनेगा इसका, इसका अलग बनेगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, चलो बहुत अच्छा है। तो डेटाबेसेस कैसे, कहना क्या चाह रहे हैं, अब बोला गया कि ये सब कमांड कैसे याद रहेगा, यही अब सीखना है नेक्स्ट। तो हम लोगों का टारगेट क्या था? टारगेट था बीच में कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में वर्क बेंच, माई वर्क बेंच कैसे डाउनलोड करते हैं। तो हम लोग गूगल में क्या मारे थे, गूगल में हमने माई वर्क बेंच डाउनलोड। ठीक है, तो कम्युनिटी वाला डाउनलोड ये हम लोग गलती करते थे आज तक। कम्युनिटी वाला मुझे वर्क बेंच डाउनलोड, कम्युनिटी डाउनलोड। ठीक है, वर्क बेंच। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल वाला डाउनलोड करने से नहीं ले रहा। तो इसका एक अलग फाइल है डाउनलोड करने से, वर्क बेंच का फाइल। और जैसे डाउनलोड पे क्लिक मारेंगे तो वो लॉगिन करने को बोलेगा, नो थैंक्स, तो नो थैंक्स। ठीक है, और अब आपको सिंगल भी कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल भी कनेक्ट कर सकते हो। अब आता है कि ये कमांड कैसे याद रहेगा, मैंने नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम आ गया कमांड। तो अब आता है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ सब लैंग्वेजेस, सब लैंग्वेजेस ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल, ठीक है, क्वेरी या एसक्यूएल कमांड जो भी हो, हमारा सब लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको, या कमांड भी बोल सकते हैं। बोला कितने टाइप के हैं कमांड्स। ठीक है, एसक्यूएल का, क्योंकि एसक्यूएल तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ जिससे हम ये सब सब काम करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करना। बोला कि कितने टाइप के हैं, बोला कितने टाइप के हैं। अब नेक्स्ट बोला कि एसक्यूएल के सब लैंग्वेजेस कमांड में टोटली 5 टाइप के हैं। क्या क्या है? डीडीएल कमांड, डीक्यूएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड एंड टीसीएल कमांड। इतने सारे कमांड्स इसके अंदर है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब लैंग्वेजेस। ओके, काज की बोले दीजिए।
ফার্স্টে আমাদের কি শুরু হচ্ছে, डीडीएल कमांड। बोला कि ओके, डीडीएल कमांडर फुल फॉर्म की, मैंने हम लोग का फुल फॉर्म क्या है ऐसे, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। बोला ओके, इसमें क्या आता क्या है, तो इसमें आता है क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना हो, टेबल क्रिएट करना हो, ड्रॉप करना हो, ऑल्टर करना हो, ट्रंकेट करना हो, ये सब कमांड जो है, ये कमांड किस में आता है, डीडीएल कमांड में। ओके, डीएमएल कमांड में क्या आता है भाई, डीएमएल कमांड में हाउ टू इंसर्ट डेटा, हाउ टू एडिट डेटा, हाउ टू डिलीट डेटा, हाउ टू कॉल, हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू लॉग डेटा। ठीक है। थर्ड नंबर है डीक्यूएल कमांड, थर्ड नंबर डीक्यूएल कमांड, डीक्यूएल यहाँ पे है। बोला कि डीक्यूएल कमांड में क्या सीखते हैं, हाउ टू फेच डेटा, हाउ टू डेटा, हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटा। बोला ओके, देन क्या आता है, टीसीएल कमांड, मतलब ये वाला। बोला इसमें जो भी हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, सेव चेंजेस, उसको रिकवरी करने के लिए सेव पॉइंट, रोल बैक वापस लेके आ जाओ, रोल बैक मतलब वापस लेके आ जाओ, सेट ट्रांजेक्शन, सेट कांस्टेंट, ये सब डेटा जो कमांड है, ये किस में आता है, टीसीएल। टीसीएल का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। बोला ये सब याद रखना पड़ता है। एंड सबसे लास्ट में क्या है, डीसीएल कमांड, बोला डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, हाउ टू ग्रांट परमिशन, हाउ टू विथड्रॉ परमिशन। मतलब मैंने एक यूजर को परमिशन दे दिया कि तुम ये चीज कर सकते हो। बोला कहना क्या चाह रहे हैं, कि हमारे पास माई एसक्यूएल का यूजर का अकाउंट में जाना होगा, रूट के पास सारा परमिशन दिया हुआ है, सारा परमिशन मतलब सारा परमिशन। अगर आप नया यूजर क्रिएट करते हो, यूजर का नाम आप ही लोगों का नाम से, मान लीजिए हम किसी का नाम दे दिए अमन। बोला ओके, क्या सारा कमांड, तो बोला हाँ सारा कमांड। क्या कुछ कमांड, हाँ सिर्फ कुछ कमांड, मैंने इंसर्ट नहीं कर सकता। तो जो जो कमांड हमको देना है, ग्रांट करना है, यस। तो और क्या क्या, पूरा कमांड, क्रिएट ऑल्टर, ये सब कर सकता है इसमें भी। अगर पूरा कमांड तो पूरा कमांड। अच्छा, एडमिन के रूप में सब कुछ, तो बोला कि सब कुछ तो सब कुछ, आपकी मर्जी है, जैसे करके ओके करेंगे, गो। ओके, पहले तो पासवर्ड मांग दिया, 1234। ओके, पासवर्ड 1234, बोला ओके, गो। तो ये क्या हुआ, एक नया यूजर क्रिएट हो गया, जिसके पास सारा परमिशन का ग्रांट मिल गया, ग्रांट परमिशन मिल गया। बोला कि अब जब यूजर में जाएंगे, तो एक अमन नाम का एक एक्स्ट्रा यूजर बन गया, जिसके पास सारा परमिशन पहले से मौजूद है। अगर मुझे कुछ परमिशन हटाना है, तो इसके लिए क्या कमांड है, इसके लिए कमांड है रिवोक परमिशन। लेकिन उसके लिए क्या कमांड है, रिवोक परमिशन, कि मुझे फिर से एडिट करके ये सब परमिशन हटा देना है, जो मेरे, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, गो। तो ये सब के लिए रिवोक ऑल परमिशन ऑन, समझ में आया क्या, ग्रांट मतलब परमिशन देना, और रिवोक मतलब हटा देना। बोला ओके, हमको लास्ट में क्या करना है जी, हमको लास्ट में उसको डिलीट कर देते हैं, तो अमन को डिलीट कर ले रहे हैं, यस, ड्रॉप डेटाबेसेस। ओके, गो, गो। जी हाँ, अमन ने जो जो डेटाबेस बनाया था उस सबको उड़ा देना। तो मैंने तो डेटाबेस नहीं बनाया था, सिर्फ नाम क्रिएट किए थे। तो ये सबको हम लोगों को लेकिन कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया है, पूरे कमांड को कितने कैटेगरी में, 5, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल एंड डी, टीसीएल एंड डीसीएल। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, एडिट उडिट, डिलीट उडिट, इंसर्ट उन्सर्ट, है ना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज करना, डेटा को चेंज करना। ठीक है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, भाई डेटा को फेच करना। डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन लैंग्वेज का मतलब होता है कि भाई जो प्रोसेस हो चुका है वो वापस लेके आओ, अगर डिलीट हो चुका है तो डिलीट को वापस लेके आओ, अगर एगो डेटा इंसर्ट हो गया है तो उसको फिर से डिलीट कर दो, अंडू, रीडो, अंडू, ये सब जो है, हम लोग लैपटॉप में भी जो रीस्टोर करते हैं ना वापस, तो रिकवरी पॉइंट एगो सेट करते हैं कि नहीं करते हैं, रिकवरी पॉइंट में जाके आपका रिसेट हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी, तो ये अगर ये कि कोई इंटरव्यू के लिए तैयार कर लिया, बस आगे आपको खाली कोडिंग सीखना है। मतलब यहाँ तक हमारा शुरुआत में क्या क्या सीख लिए हम लोग के, तो हमारे पास कमांड कितने टाइप के यहाँ पे जितना तो दिया हुआ है, इसके लिए कोई और कुछ नहीं है। हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये है कि इसके बाद आपको खाली जोड़ जोड़ के बनाना, माने कीवर्ड्स। ठीक है ना, क्योंकि एसक्यूएल तो ऑब्वियसली बड़ा है, नहीं तो इतना छोटा रहता तब तो हो ही गया था। और एसक्यूएल सीख लेने के बाद बाकी सारा कोर्सेज में आपका सब कुछ वीक रहे, सिर्फ एसक्यूएल ठीक हो जाएगा ना,
तब वो आप लोग प्लेसमेंट निकाल लोगे, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा फोकस हर कंपनी का एसक्यूएल। क्योंकि प्रोजेक्ट सोचने के लिए याद होगा, हम जब पाइथन के संग सिखा रहे थे, प्रोजेक्ट सीखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एसक्यूएल। भाई हमको यही नहीं पता है कि प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे होगा डेटाबेस का, तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे, सोचेंगे कैसे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट था एसक्यूएल। ठीक है। तो हम लोगों को कमांड सीखना है, जिसमें हम लोग को शुरू शुरू में कमांड क्या क्या भाई, कि सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, हमको डेटाबेस तो पहले क्रिएट करना होगा ना। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम जो भी अपना देना है दे दीजिए। भाई हम लोग ने दिया था एनएसएचएम, बहुत इजी है। बोला कि ओके। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद क्या कमांड है देख लेते हैं। बोला कि ओके, उसको डिलीट करना है, बहुत इजी है। बोला ओके। तो हमको, ठीक है, नजर हटाना मत। तो सबसे पहला काम क्या है, सॉरी फिर से वापस। तो हम लोग एक तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं एनएसएचएम, फिर से वापस। तो क्रिएट डेटाबेस, एक बार डायरेक्टली यूज करते हुए दिखाएंगे। डेटाबेस का नाम तो NSHM1 जानबूझ के क्रिएट कर दिए। गो एंड एग्जीक्यूट, तो फटाक से हो गया। शो कर लेते हैं, शो NSHM1, सॉरी NSHM1 क्यों, शो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस, सारे का सारा सिर्फ इसी को सिलेक्ट करके शो ही था ना उस समय। ओ सॉरी, नहीं काम करेगा सेम वाला, शो डेटा बेसिस। ठीक है। सेमीकोलन हर एक लाइन के बाद देना जरूरी है, क्योंकि एक तब एग्जीक्यूट करेगा को, तो सारे डेटाबेसेस का नाम। इसमें से हमको यूज किसको करना है, इसको NSHM को। तो भाई उसके लिए हमको यूज NSHM1 सेमीकोलन, जैसे लिखेंगे। बोला कि ओके, यूज से क्या हुआ, अब NSHM1 से ही काम करेगा। ठीक है ना। आगे जब हम लोग यूज भी करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसके अंदर अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको टेबल क्रिएट करना है। ठीक है। तो डेटाबेस का अंदर टेबल, तो क्रिएट टेबल, 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 टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हमारा क्या रहेगा भाई, स्टूडेंट नाम का टेबल। ठीक है। जहां पे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम लोग कोडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आईडी जो कि इंटीजर टाइप होगा, जिसका बाय डिफॉल्ट साइज 11 डिजिट होगा, जो कि नॉट नल होगा, नॉट नल होगा, जो कि याद होगा आपको प्राइमरी की होगा, जब आप लोग बनाए थे प्राइमरी। না, এখানে ইন্টিজারের সাপোর্ট করে ম্যাক্সিমাম 10 ডিজিট, ঠিক আছে, কিন্তু 11 মানে 11 পর্যন্ত সাপোর্ট করে জিরো নিয়ে। ঠিক আছে। তুমি এখানে 1 দিলে যা খুশি তো লিখতে পারো, 1 দিলে 9 জনই শুধু রেজিস্টার করতে পারবে, 2 দিলে 99 লোক রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে, 3 দিলে 999 লোক রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। তো এই জন্য তো আমি ম্যাক্সিমাম দিয়ে রাখি, তো ম্যাক্সিমাম 10 11 এটাই। আচ্ছা, অটো ইনক্রিমেন্ট তো অটো ইনক্রিমেন্ট, ऑटो इंक्रीमेंट तो ऑटो इंक्रीमेंट भाई, कॉमा। ठीक है। मतलब अच्छा भी है नेम, जो कि वैर टाइप होगा, जिसका नाम 30 करेक्टर होगा, जो कि वो भी नॉट नल होगा, नॉट नल होगा। बोला ओके। इजी है कि नहीं। वैरकर मैंने हम लोग बोले थे, एक कैर है एक वैरकर है। कैर मतलब आपका 30 करेक्टर का 30 करेक्टर ही लेके रखेगा। आपका नाम 4 डिजिट का अमन है, तो आपका फिर भी 30 करेक्टर का मेमोरी खाएगा। और वेरिएबल कैरेक्टर, इससे क्या होगा कि मैं 30 मैक्सिमम पकड़ के चला, जिसका 4 डिजिट होगा वो 4 डिजिट बना लेगा ऑटोमेटिकली। समझ में आया। तो इसलिए अच्छा है। ईमेल, ईमेल भैरकर, वो भी 30 करेक्टर। ठीक है। नॉट नल। बोला कितना आसान है। बोला कि ओके, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके गो किया, बोला कि क्या सच में हुआ, अब कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो भाई कि देखना पड़ेगा कि मुझे। सर, ठीक है, अब बोलिए। नॉट नल क्यों लिख रहे हैं, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते। हाँ, ब्लैंक रख नहीं सकता, हमको जब भी होगा भरना पड़ेगा डेटा। ठीक है ना। नहीं तो ब्लैंक में भी भर देंगे तो अपने मन से डेटा चला जाएगा, तो इसीलिए हम लोग एक एक करके भर रहे हैं। तो आईडी, नेम, ईमेल, ऐसे करके अपना जो जितने भी फील्ड चाहिए आपको, टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब तो मैं आगे एक एक करके पढ़ाते जाऊंगा। तो हमको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना,
सारे डेटाबेसेस को देखना, जिसको मुझे जिसके अंदर टेबल बनाना है उसको मुझे सबसे पहले यूज करना, उसके अंदर टेबल क्रिएट करना। अब वही कि मेरे पास डेटा है या नहीं है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम तो स्टूडेंट, ठीक है। मतलब जैसे मैं सेलेक्ट करके रन करूंगा तो भाई क्या टेबल में डेटा है, तो बोला नहीं है। देखिए लेकिन हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, टेबल तो हो चुका है, तभी तो ये डेटा तो आया। ठीक है, अब एक तो डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट। ये इतना अच्छा है ना माइस्क्वेल का, जहां पे हमारा फील्ड का नाम, फील्ड का नाम क्या क्या है भाई, फील्ड का नाम नेम है और ईमेल है। आईडी क्यों भाई, आईडी इसलिए नहीं, वैल्यूज उसमें क्या इंसर्ट करना है क्योंकि आईडी प्राइमरी की है, खुद से जनरेट हो जाएगा। तो मैं नाम रखना चाहता हूँ मान लीजिए कृष्णा, और ईमेल देखना चाहता हूँ kk@gmail.com। मतलब जैसे सेलेक्ट करके सेमी कॉलन, जैसे सेलेक्ट करके, ओहो, सेमी कॉलन, ठीक है, जैसे मैं सेलेक्ट करके रन कराऊंगा वो डेटा इंसर्ट हो गया। लेकिन कैसे पता चलेगा, फिर से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कीजिए। जी हाँ, कृष्णा नाम का एक डेटा इंसर्ट हो चुका है। पुराना वाला को भी हम सेलेक्ट करके खाली एग्जीक्यूट कर देंगे तो वही वाला एग्जीक्यूट होगा। अच्छा है कि नहीं, ये सब तगड़ा चीज है एकदम। सिलेक्टेड করে স্টার্টটা কেন হলো? स्टार माने टोटल, ठीक है। सेलेक्ट स्टार माने टोटल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, बोला कि अच्छा, फिर से एगो इंसर्ट देखते हैं, बोला कि ओके, फिर से सेलेक्ट स्टार, तब तो दो डेटा ना मिलेगा, ये वो कृष्णा अलग है, ये कृष्णा अलग है, आईडी तो खुद से जनरेट हो रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये सब जितने भी कमांड्स हैं, वो कमांड के लिए हमको क्या क्या सीखना है भाई, कि मेरे पास टोटली 5 टाइप के कमांड है। सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट, टेबल क्रिएट, ड्रॉप करना, चेंज करना, ट्रंकेट करना, इन सबको पहले अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमारा भाई हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, ठीक है ना। डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट टेबल, सो डेटाबेसेस, यूज टेबल, सब कुछ हमारा कोड में, पीपीटी में आपको दिखाते जाएगा कैसे डेटाबेस को ड्रॉप करना है। अच्छा, कैसे टेबल बनाना है, टेबल क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एक एक करके डेटा डालते जाओ, ठीक है, तो वो टेबल क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक है। अच्छा, ड्रॉपिंग टेबल, टेबल कैसे ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। ओके, ट्रंकेट खाली कैसे करते हैं, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम। मैंने छोटा छोटा कमांड है, ठीक है ना, पूरा अंग्रेजी जिसको आता है, मैंने सिंपल है एकदम, बहुत इजी है, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए करना क्या क्या है मेरे पास। ট্রানজিট মানে কি? ট্রাঙ্কেট মানে খালি করা, পুরো খালি। ডিলিটও মানে খালি হয়, আর ট্রাঙ্কেট মানেও খালি হয়, কিন্তু ডিলিট মানে, ট্রাঙ্কেট মানে যখন আমরা পড়াবো, যখন মানে আমি পড়াবো, তো ডিফারেন্সটা কি একটার মধ্যে, ধরো আমি এক্সাম্পল দিলাম, এই যে কোডটা এখন করছি আমরা, আমি যদি ডিলিট করে দিই, কোডটাকে ডিলিট করে দিলাম, ডিলিট ফ্রম টেবল নেম স্টুডেন্ট, ব্যাস লিখে দিলাম, ওকে, আর সেমিকলন। ডিলিট ফ্রম টেবল নেম, ডিলিট তো হয়ে গেল, কিন্তু এবার দেখতে চাইছি ডেটা আছে কি, বলুন ডেটা, ডিলিট ফ্রম টেবল নেম, ওকে, ডিলিট ফ্রম টেবল নেম, তো ওয়্যার, ওর মধ্যে ওয়্যার কমান্ড লাগবে, আইডি ইজ ইকুয়ালস টু 1 और আইডি ইজ ইকুয়ালস টু 2, দুটোকেই, ঠিক আছে, দুটোকে ডিলিট করো, বলে কি ওকে, দেখি তো খালি হয়ে গেল। এটা বলতে বলতে চাইছি না, বলছি এবার যদি আমি ইনসার্ট করি তাহলে কি হবে, ইনসার্ট তো হয়ে গেল, যদি দেখি তাহলে কি হবে, 3 নম্বর আইডি থেকে জেনারেট হবে। এটা হচ্ছে ডিলিটের মানে, ডিলিট টেম্পোরারিলি ডিলিট করে, ডিলিট আচ্ছা, ওইটা হলো আওয়াজ ১ থেকে স্টার্ট হবে। এক থেকে স্টার্ট হবে, ওটা হচ্ছে পার্মানেন্ট ডিলিট। ট্রাঙ্কেট, ঠিক আছে, টেবল, টেবল নেম, তো টেবল নেম স্টুডেন্ট, ঠিক আছে, ওকে। তো যখন ট্রাঙ্কেট দিয়ে যদি আমি করতাম, আর এবার আমি যদি ইনসার্ট করি, আর এবার যদি আমি দেখি, তো ও 1 থেকে স্টার্ট হবে। মানে যদি আমরা কোনো প্রজেক্ট বানাই যখন, তো বানানোর সময় তো অনেকগুলো টেস্টিং তো করতেই হয়, কিন্তু যখন ক্লায়েন্টকে বিক্রি করতে হয় তাহলে ট্রাঙ্কেট করে করে খালি করে তারপর দিতে হয়, নাহলে তো ওদের স্টুডেন্ট আইডি সব তো एकदम उल्टो पाल्टा शुरू হবে। 17 থেকে ধরো আমরা 16টা टेस्ट করলাম, तो 17 नंबर থেকে स्टार्ट হবে, ठीक ना। तो हम लोगों का मतलब ये दिमाग में रखना है, लेकिन ये सब चीज अभी अभी उतना दूर हम लोग पहुंचे नहीं है।
हम लोगों को एक-एक करके धीरे-धीरे समझने हैं कि अल्टर अल्टर टेबल का क्या कमाल है, मतलब ये सबसे अच्छा है। इसमें जो आपको दिखा रहे हैं ना इतने अच्छे से, ये जैम्प में नहीं पॉसिबल है। जैम्प में शॉर्टकट पॉसिबल है, लेकिन इतने अच्छे से जो हम एक-एक करके सेलेक्ट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट करा दे रहे हैं, फिर ऊपर-नीचे भी हम चला जा रहे हैं, डेटा दिखाने के लिए। जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ वही एग्जीक्यूट कर रहा है। ये सब फीचर्स तो नहीं है, ठीक है ना? तो ये अच्छा है ज़्यादा। क्लियर? ईज़ी भी है कि नहीं? तो डेटाबेस क्रिएट करना, सो डेटाबेसेस यूज़, ऊपर से हिंट्स भी दे ही रहा है। क्रिएट टेबल, सब कुछ आपको शॉर्टकट नहीं करना है, आप लोगों को अभी कोडिंग से करना है सब कुछ, ठीक है?